जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। एल्टीग्रेड टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एंड डी ट्रिपल एसबी की क्लास नंबर 9 है, हिस्ट्री की पीवाईसी। ओके दोस्तों, यस, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास। ओके दोस्तों, यस, स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1893, मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। 1855 का सहारनपुर कानून किससे संबंधित था? प्रेस से, राज व्यवस्था, सेना, न्याय। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राजस्व। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? बाल मजदूर, स्त्री मजदूर, वयस्क पुरुष मजदूर, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति से संबंधित। ये भी पीवाईसी क्वेश्चन है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बाल मजदूर। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल टेनेंसी एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डेमेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार कर इसे प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1866 ईस्वी से 1915 ईस्वी में किया। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिपको एवं कैडेटों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से हुई थी। कारण आ, संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका के लिए समान हिंदू कानून संहिता बनाना था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आंसर आंसर नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट कंजिस, ऑप्शन नंबर बी, डोरोथी जिना राजादास, सरला देवी चौधराइन, ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती अंबु स्वामीनाथन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी चौधरानी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। सरला देवी ने 1910 ईस्वी में महिला शिक्षा बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में इसकी स्थापना की। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? मार्लो मिल्टो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंध बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया?
कर्जन के द्वारा, हार्डिंग के द्वारा, जॉर्ज वार्लो, जॉर्ज क्लर्क। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज क्लर्क। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा। 1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंग्ल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का था? विलियम्स, विल्बरफोर्स, टी.एच. प्रिंसेप, चार्ल्स ग्रांट, टी.बी. मैकाले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एस.टी. प्रिंसेप। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया? 1784 का पिट्स इंडियन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। किस अधिनियम के तहत भारत सीधे राज्य सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए राजपथ द्वारा और उसके नाम पर शामिल होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम, भारत अधिनियम 1858, बेहतर भारत सरकार के लिए अधिनियम। ये दोस्तों डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन है, 10/7/2021 में आप पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में यूरोपीय मिशनरियों के निर्बाध प्रभाव की अनुमति दी? भारत विश्वविद्यालय अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, भारत अधिनियम। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चार्टर अधिनियम 1813। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है। दास प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित किस भारतीय अधिनियम द्वारा हुआ? 1863 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1839 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1833 का अधिनियम। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है। भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित हुआ? श्री रामपुर, पांडुचेरी, बैरकपुर, कराईकल। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, श्री रामपुर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1783 की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब की संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका था? राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्न किस चार्ट एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1835। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1830 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? जोनाथन डंकन, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी हिस्ट्री 2004 में पूछा गया है। उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का भी क्वेश्चन है। तो ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की? मैकाले ने, डब्ल्यू डब्ल्यू हंट ने, सेल्डन ने,
ये इसमें से कोई नहीं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन नंबर ए, इलिजा इम्पे, एडवर्ड हाइड, विलियम जॉन्स, विलियम डंकिन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इलिजा एम्पे। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत महाराजा राज्यपाल कार्यकारी परिषद में एक सीट भारतीयों के लिए आरक्षित थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। ये डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 10/7/2021 का क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1909, 1919, 1858। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 10/7/2021 का पीवाईसी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम, जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटे को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? 1890 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1891 ईस्वी में। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन है, पीवाईसी क्वेश्चन है ये। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, हार्टोंग समिति, ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, सेंटर कमीशन, सार्जेंट आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वारंट हेस्टिंग। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? मैकेंजी, लॉर्ड मैकाले, हॉल विलियर्स, लॉर्ड मोरले। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1833। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, लॉर्ड मैकाले, थॉमस रेले। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, थॉमस रेले। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत को केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए, लीला राय, रमाबाई पंडिता, इंदुमती सिन्हा, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एनी बेसेंट। ये डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन है, पीवाईसी का। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पहला अकाल आयोग स्थापित किया गया?
1865 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1878। ये डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का क्वेश्चन है, 28/6/2021 को पीवाईसी में पूछा गया है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया? 1882 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1882। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भी इसे दर्शाया गया है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा पर मिनट किसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना? इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया? विलियम कैंपबेल, थॉमस मुनरो, होरेस विल्सन, थॉमस मैकाले। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी थॉमस मैकाले। डी ट्रिपल एस पी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इसमें से किस अधिनियम ने भारत में साहित्य और विज्ञान के पुनरुद्धार और विकास को बढ़ावा दिया? भारत सरकार अधिनियम 1858, विलियम अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1813, पिट का भारत अधिनियम 1787। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी चार्ट्स अधिनियम 1813। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उचित कालक्रम के अनुसार कूटों के आधार पर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हार्टोग समिति, हंटर शिक्षा आयोग, वुड डिस्पैच, सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्टोग समिति 1929, हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में, वुड डिस्पैच एक्ट 1884 ईस्वी में, सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, दासों को दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई, सह परिषद गवर्नर जनरल और मुंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सह परिषद गवर्नर जनरल और मुंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये दोस्तों सही नहीं था। ओके दोस्तों, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1877 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1878। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खो दिया था? 1833 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1833 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से कब हुई थी? सन 1773 ईस्वी के विनियामक एक्ट में, सन 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट में, सन 1793 के अवक्रय अधिनियम में, सन 1813 के अवक्रय अधिनियम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1773 के विनियामक एक्ट में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, (1773) में रेगुलेटिंग अधिनियम के प्रतिपादित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल, स्पेंसर कॉम्पटन, फ्रेडरिक नॉर्थ, विलियम विलियम कैबिनेडिस। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा
आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक नॉर्थ। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, प्रेसिडेंसी कोर्ट, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीवी काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? अंग्रेज और पुर्तगालों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों की पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784, 1857, 1800 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1784। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून को विधिवत करने के लिए विधि आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1813, 1789, 1853, 1833, 1861। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1833। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ओके फ्रेंड, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमिलित कीजिए अधिकारी भू राजस्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए, थॉमस लॉ स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी, एलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी, एच ई गोल्ड स्मिथ, तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर डी, हाल्ट मैकेंजी बॉम्बे योजना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आज हमारे 50 ही क्वेश्चन है। आई होप यू आपको मेरा ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इतनी मेहनत से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सेलेक्ट करके टाइप करके आप लोगों के सामने पीवाईसी के ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।